बच्चों लोग, आपके सामने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है जिसका वेट दिया हो 120 ग्राम, ठीक है। और आपको ये बताया गया है कि इस कंपाउंड में सिर्फ सी और एच है, यानी कार्बन और हाइड्रोजन सिर्फ है। जब इसको कंबशन करेंगे तो कार्बन कहाँ जाएगा बच्चों लोग? तो कार्बन जाएगा CO2 में, और एच कहाँ जाएगा? तो एच जाएगा आपका H2O में। तो CO2 का वेट दिया हुआ है 330 ग्राम, और H2O का वेट कितना दिया हुआ है? 270 ग्राम। आपसे पूछा क्या जा रहा है कि इस कंपाउंड में कार्बन एंड हाइड्रोजन का परसेंटेज क्या होगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, पहले हम क्या निकालते हैं? कार्बन का वेट निकालते हैं सैंपल में, और एच का वेट निकाल लेते हैं। क्योंकि आपको सैंपल का वेट पता है तो क्या होगा, हमको सी और एच का परसेंट निकालना बहुत इजी हो जाएगा। तो ध्यान देंगे, सबसे पहला स्टेप फॉलो करेंगे हम लोग, मोल ऑफ CO2 निकालेंगे। तो मोल ऑफ CO2 कितना निकलेगा बच्चों लोग? तो मोल ऑफ CO2 क्या होगा? वेट ऑफ CO2 जो कि दिया हुआ 330 ग्राम डिवाइडेड बाई 44, CO2 का मोल मास डिवाइड कर दिए। अब जो मोल ऑफ CO2 होता है वही क्या होगा? मोल ऑफ कार्बन, क्योंकि आपको पता है कि जो कार्बन एटम है वो जा रहा है CO2 में, तो एटम कंजर्वेशन अप्लाई करने पे हमको मिल जाएगा कि मोल ऑफ जो CO2 है वही क्या होगा? मोल ऑफ कार्बन होगा। तो मोल ऑफ कार्बन मिल चुका, तो अगला पॉइंट है कि वेट ऑफ कार्बन कैसे निकालेंगे? तो मोल ऑफ कार्बन को मल्टीप्लाई करेंगे मोल मास यानी 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी हो जाएगा 330 डिवाइडेड बाई 44 इंटू 12, ठीक है। ये हो जाएगा वेट ऑफ कार्बन। और परसेंटेज निकालना हमको बच्चों लोग, तो परसेंटेज कैसे निकलेगा? तो परसेंटेज जो कार्बन का है वो हो जाएगा वेट ऑफ कार्बन बाय वेट ऑफ सैंपल इंटू 100। तो वेट ऑफ कार्बन निकल चुका अपने पास 330 बाई 44 इंटू 12, ये होगा वेट ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाई सैंपल का वेट कितना होगा? 120 इंटू 100। तो आप देखोगे तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा इसका 75%, यानी जो कार्बन का परसेंट निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 75%। अब देखना कार्बन का परसेंट 75 कहाँ दिया हुआ? बस ऑप्शन डी में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर हमको इसको सॉल्व करना होगा एच के लिए तो उसको भी देख लेते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो जो भी हाइड्रोजन है सैंपल का कहाँ गया है? आपके वाटर में। तो वाटर में गया होगा, तो ध्यान देना, तो आपके पास वाटर का वेट कितना दिया हुआ? 270 ग्राम। तो हम क्या करेंगे बच्चों लोग, वाटर का पहले मोल निकालेंगे। तो मोल ऑफ वाटर कितना निकलेगा? 270 बाई 18। आपको पता है कि जितना मोल वाटर का होगा उसका डबल होगा एच का, तो एच का मोल कितना होगा? तो एच का मोल होगा, इसका ट्वाइस कर दो, तो 270 बाई 18 इंटू 2 कर देंगे, ठीक। ये हो गया मोल ऑफ एच। यहाँ पे कैसे इसको कैंसिल करो, तो 9 में जाएगा और यहाँ पे 30, यानी 30 मोल हो जाएगा। अब 30 मोल का वेट निकालो, तो वेट कैसे निकलेगा चलो? 30 इंटू 1 ग्राम, क्योंकि हाइड्रोजन का मोल मास होता है 1 ग्राम, तो क्या हो जाएगा? 30 ग्राम हो गया वेट ऑफ एच हो गया। सैंपल का वेट कितना था? 120, तो परसेंटेज एच कैसे निकलेगा? तो परसेंटेज निकलेगा 30 बाई 120 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 25%, यानी एच का परसेंट कितना हो जाएगा बच्चों लोग? 25%, यानी आंसर क्या होगा? डी अपना सही रहेगा, ठीक है। तो बच्चों लोग इस तरह के अप्रोच के लिए और इस तरह के क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए प्लस इस तरह के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में।